पहले मनन फिर डिसीजन। वो डिसीजन ही मेन है। वो इतना पक्का होना चाहिए कि हर समय हम ये रियलाइज करें, वही हमारा है। देखिए आप सब लोग हर समय ये फील करते हैं ना, मैं हूं, जो मैं वहां गया था वही मैं हूं, जो मैं इंग्लैंड में था 10 दिन पहले वही मैं यहां मनगढ़ आया हूं। एक मैं हर जगह। देखा नहीं आपने मैं को, आत्मा को, लेकिन रियलाइज करते हैं वो मैं हूं हर समय। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। दिन भर आप लोगों को देखते हैं, किसी के प्रति अच्छी भावना, किसी के प्रति खराब भावना करते रहते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कोई नहीं जानता जो हम सोच रहे हैं। भूल गए ना आप कि श्री कृष्ण अंदर बैठे हुए नोट कर रहे हैं। फिर आप आस्तिक कहां रहे, नास्तिक हो गए। अगर आपने श्री कृष्ण को सर्वत्र सर्वदा रियलाइज नहीं किया तो फिर आप नास्तिक हो गए। कोई आदमी कहे कि मैं 24 घंटे में खाली 1 घंटे झूठ बोलता हूं और सत्यवादी मैं भी हूं क्योंकि 23 घंटे सच बोलता हूं, तो ये सत्यवादी तो नहीं कहलाया। एक झूठ भी बोला अगर वो, हाँ, किसी ने किसी से कहा कि देखिए साहब, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जीवन में 1 बार झूठ बोलूंगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 1 बार झूठ बोलूंगा। तो वो कहता है क्या पता यही बार हो वो जो हमसे तुम बोल रहे हो। तो अगर हम भगवान को माने और 24 घंटे भी माने तो 15 मिनट में आप तो पता नहीं क्या कर डालेंगे हम, नास्तिकों के आगे बढ़ जाएंगे। तो आस्तिक का मतलब सदा और सर्वत्र, सब जगह ये फीलिंग हो। जैसे मैं की फीलिंग है ऐसे मेरे स्वामी श्याम सुंदर, ये दोनों फीलिंग एक साथ चले तो कभी आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। और जब प्राइवेसी नहीं रहेगी तो आप पाप नहीं करेंगे, गलत चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर रहेगा अरे वो नोट कर लेंगे। देखिए आप सब लोग यहां बैठे हैं, कोई आके देखे गोलोक वाला तो कहे ये सब महापुरुष हैं है? क्योंकि न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, कुछ नहीं, सब शांत बैठे हैं। लेकिन हमारे प्रवचन के बाद में आप लोगों का मन कहां कहां जाता है, क्या क्या सोचता है, ये गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ ना हो इसके लिए अभ्यास करना होगा। इसी के लिए अर्जुन ने भगवान से कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, तो भगवान ने इलाज बताया, अभ्यासे नुत कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान में मन लगाओ, उनको अपना मानो, उनके सन्मुख जाओ तो माया भागेगी। माया भागेगी तो फिर अपने को देह नहीं मानोगे, फिर संसार में अटैचमेंट नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ आगे चलो। दुख सहे आध्यात्म भौतिक और दैविक प्यारे, दुख सहे आध्यात्म भौतिक और दैविक प्यारे, और दैविक प्यारे।
लक्ष 84 में भटक्यो जन्म अगणित प्यारे। लक्ष 84 में भटक्यो जन्म अगणित प्यारे। जन्म अगणित प्यारे। सकल दुख का मूल है एक, सकल दुख का मूल है एक, हरि विमुखता प्यारे। सकल दुख का मूल है एक, हरि विमुखता प्यारे। हरि विमुखता प्यारे। हरि ही सन्मुखता है या की, हरि ही सन्मुखता है या की, एक औषधि प्यारे। हरि सन्मुखता है आकी, एक औषधि प्यारे। एक औषधि प्यारे। हाँ, तो जब यह ज्ञान हो जाए कि हम देह नहीं है, आत्मा है, संसार में हमारा सुख नहीं है, भगवान में हमारा सुख है, भगवान ही हमारा है, तो अब यहां से साधना प्रारंभ होगी। साधना करें क्या, कैसे करें? देखिए, अगर हमारा मन संसार में भी ऐसा आसक्त न होता और भगवान में भी आसक्त न होता, ऐसी पोजीशन होती है अगर हमारे मन की, तब तो हम भगवान में तुरंत लगा देते, ज्ञान हो जाने पर देर न लगती। एक जमींदार था, उसका लड़का कुछ गलत काम करने लगा तो उसने झापड़ लगाया और घर से निकाल दिया। वो भाग गया और शहर में गया, वहां अपना किसी सेठ ठोठ के यहाँ नौकरी करके और अपना कुछ व्यापार थोड़ा बहुत किया और पैसा वैसा कमा करके 25-30 साल बाद लौटा। और बाप उसके प्यार में आधा पागल। तो लौटते लौटते उसको जब शाम हो गई तो एक धर्मशाला में वो जाके रुक गया, उसका लड़का, कि सवेरे जाएंगे अब गांव। और बाप भी उसी धर्मशाले में एक कमरे में रुका हुआ था, वो भी हाफ मैट तो हो ही गया था। तो रात को वो बाप चिल्लाए बार बार, मेरे बेटे कहां हो? तो वो लड़का बगल के कमरे में था, उसको नींद नहीं आवे, तो उसने धर्मशाला के मैनेजर को बुलाया। उन्होंने कहा, किस पागल को तुमने ठहरा दिया है, ये चिल्ला रहा है, हम कैसे सोएं? तो इतने में वो बाहर निकल आया जमींदार। उसने कहा, क्या बकबक करता है?
अब ये तो जवान था ही, ये तो और जोर से गुर्र रहा है। उसने कहा पता है मैं ठाकुर हूं, तो इसने भी कहा मैं भी ठाकुर हूं। ज्यादा बात न करना, मेरा नाम बजरंग बहादुर है। तो लड़के ने कहा बजरंग बहादुर, ये तो मेरे बाप का नाम है, मैं उस गांव का रहने वाला हूं। बेटे की दुश्मनी खत्म हो गई और बेटे ने कहा पिताजी मैं ही आपका वो अभागा बेटा हूं। लिपट गए दोनों। तो हमको जब ये फीलिंग हो जाए कि हमारे माँ बाप सब कुछ श्याम सुंदर है, तो फिर भूख लगेगी उनसे मिलने की। तो कैसे मिलेंगे? शास्त्र वेद के द्वारा पता चलेगा कैसे मिलेंगे। लेकिन शास्त्र वेद हम पढ़ें कैसे? हमारी उम्र इतनी नहीं और इतनी नॉलेज नहीं और इतना अंबार है शास्त्र वेद कि एक जीवन में कोई पढ़ ही नहीं सकता, समझना तो बहुत दूर। एक लेखक वेदव्यास ने 4 लाख श्लोक पुराणों के लिखे हैं, 4 लाख। एक संत ने, और हजारों संत, सब ने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो हम इस छोटी सी लाइफ में और छोटी सी खोपड़ी में कैसे सबको धारण करेंगे? और अगर पढ़ भी ले, 1000 बरस की उम्र हो जाए किसी की, तो कंफ्यूजन होगा, डिसीजन कैसे लेंगे हम? श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और उलझ जाता है अनेक प्रकार के सिद्धांत सुन करके। इसलिए वेद शास्त्र पुराण कहते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। भागवत। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। वो शास्त्र वेद पढ़कर तो तुम और शंका से युक्त हो जाओगे। ठीक। तो अब एक गुरु चाहिए हमको। नंबर 1, भगवान की भूख पैदा हो तो उसके लिए सबसे पहले गुरु चाहिए। हमको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कोई भाषा पढ़ना है, तो एक टीचर चाहिए। अपने आप हम कैसे पढ़ लेंगे? हम बीमार हैं, हमको एक डॉक्टर चाहिए जो हमारे रोग को समझे और दवा बतावे। हाँ, करना हम ही को है दवा, ये ठीक है, लेकिन मालूम तो हो क्या दवा है, कैसे करेंगे उसको। तो इसके लिए सर्वप्रथम गुरु चाहिए। लेकिन गुरु मिल भी जाए तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों? गुरु मिले और हम गुरु से मिलें तब काम बनेगा। ध्यान दो। आपके आंख है? हाँ, इससे दिखाई पड़ता है सब? हाँ हाँ। अच्छा, लाइट ऑफ कर दो। दिखाई पड़ रहा है कुछ? नहीं। आप तो कह रहे थे सब दिखाई पड़ता है। जी, लाइट हो तब दिखाई पड़ता है। जिस चीज को देखना है वो चीज लाइट में हो तब आंख काम करेगी, नहीं तो जैसे अंधा वैसे आंख वाला। ऐसे ही गुरु भी ठीक हो और हम उसके सरेंडर करें, शरणागत हूं, हमारी शरणागति भी ठीक हो। ये दोनों बातें ठीक हो
तो समझो आधी भगवत प्राप्ति हो गई। अब तुम पहुंच जाओगे देर सबेर, गिरते पड़ते कैसे भी। अगर इन दोनों में एक भी गड़बड़ है या दोनों गड़बड़ है तो फिर तुम मारे गए बेमौत। मान लो गुरु सही नहीं है और तुम बड़े विरक्त हो, बड़ी भावना, बड़ी भूख है, और उसने कह दिया कि तुम चारों धाम करिए आओ, वैकुंठ मिल जाएगा। हम चारों धाम दौड़ते रहे, हालत फटी चल रही उसी प्रकार की। यानी उसने मार्ग गलत बता दिया हमको। अथवा हमारी भूख नहीं है और जगत गुरु का बाप आके बता रहा है हमको सही मार्ग। हाँ, बहुत विद्वान है, बहुत काबिल है, मैं मानता हूं, बात भी बहुत ठीक कहा उन्होंने, लेकिन ऐसा है कि हम तो गृहस्थी है। बस एक लेकिन लगा दिया और अपनी जगह खड़े रहे। यही किया हमने। संत अनंत बार तमाम जन्मों में मिले होंगे और हमने समझा भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि भूख नहीं थी। उस भूख का नाम है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा हो, फिर संत मिले। असली श्रद्धा, असली संत, तब हम प्रैक्टिकल अमल करेंगे। ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसी को तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से कहा था, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। रघुपति भक्ति सजीवन मुरी अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यही विधि भले कुरोग न साही नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। अगर ये बनाव किसी का बन जाए, ध्यान दो, अंदर से भूख हो, श्रद्धा हो और वास्तविक महापुरुष मिल जाए, फिर उससे हम समझ ले क्या करना है, फिर हम करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने